माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से, उनकी सोच का परिणाम है कि पूरा देश वन नेशन वन इलेक्शन के विचार की तरफ आगे बढ़ रहा है। आप सबको मालूम है कि 2023 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय पूर्व उप राष्ट्रपति कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। उन्होंने पूरे देश में व्यापक चर्चा विचार विमर्श किया। सभी राजनीतिक दलों का भी उसमें मत लिया गया और उसके बाद जो वैधानिक प्रक्रियाएं हुई वो भी हुई, कैबिनेट में उसको मंजूरी दी गई और उसके साथ उस विचार के साथ इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास हो रहा है। आज की इस युवा परिचर्चा में मऊ जिले के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित इस परिचर्चा में बहुत ही आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग आए थे। विशेष रूप से युवा वर्ग के लोग आए थे जिन्होंने इस विषय पे प्रश्न भी पूछे, हमने जवाब भी उनका दिया और इसको एक स्वस्थ वातावरण में सबको कन्विंस करते हुए पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आगे बढ़ाने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बहुत ही सराहनीय, बहुत ही स्तुत्य है। हम सभी उस प्रयास की कड़ी में जगह जगह जा कर के हम लोग इस बात को बता रहे हैं लोगों को कि वन नेशन वन इलेक्शन से किस तरह से एक राष्ट्र बनाने में, राष्ट्र सर्वोपरि बनाने में, सर्वप्रथम राष्ट्र प्रथम की भावना जगाने में और देश के जो सरकारी मशीनरी होती है उसका समय बचाने में और देश के नागरिकों पे जो बार बार चुनाव के चलते जो खर्च आता है वो खर्च बचाने में किस प्रकार यह जो है वन नेशन वन इलेक्शन की बात किस प्रकार सहायक होगी, उस बात को हम लोग बता रहे हैं। और पूरा देश, आपने स्वयं भी देखा होगा कि पूरा देश इस बात से सहमत होता हुआ दिख रहा है। मैं इस विषय के लिए, इस शुरुआत के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सवाल जवाब भी हुआ, बच्चों के साथ सवाल जवाब भी हुआ। बच्चों ने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जिनका बहुत ही अच्छा जवाब भी है और जवाब दिया भी गया और सारे बच्चे इस बात से सहमत होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां बजा करके इस बात को गए। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के डर से जो है जातिगत जनगणना कराई जा रही है। देखिए, अखिलेश जी को एक बीमारी है। वो बीमारी ये है कि हमारे यहाँ कहते हैं कि पिसान पोत के भंडारी बनना। सुना है आपने? पिसान पोत के भंडारी ये कहते हैं, जब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात आई तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले भी होता था, 52 में भी होता था, 67 तक हुआ। अब कहते हैं कि हमने पीडीए के डर से जातीय जनगणना हुई। तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें उनको लगता है कि अगर वो नहीं होते, मैंने एक बार इस बात को पहले भी कहा है कि कई मुर्गे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि वो बांग नहीं देंगे तो सुबह नहीं होगी। उन्हीं में से एक अखिलेश यादव भी। सर, एक सवाल बस और थी सर, बरसात का समय आ रहा है, जगह जगह बड़े जो नाले हैं वह जाम पड़े हुए हैं। जी, हमने पिछले दिनों कई बार अपने सभी नगर निकायों को ये हिदायत दिया है, सूचना दिया है, निर्देशित किया है कि बरसात के मद्देनज़र हमारे नालों की और ख़ास करके नगरीय क्षेत्रों में जो बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, उनकी सफाई होनी चाहिए। कई जगह उन पे अतिक्रमण होते हैं जिनके चलते पानी नहीं निकल पाता है। कई जगह मलबा उसमें भरा होता है जिसके चलते पानी नहीं निकल पाता है। इस पर हमारा पूरा ध्यान है, पूरा फोकस है। मऊ सहित सभी नगर पालिकाओं, नगर निकायों, पंचायतों, नगर निगमों को अभी एक हफ्ता पहले हमने बहुत ही कड़ी सूचना दिया है और हम लोग कर भी रहे हैं। हम भी उसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं।